नमस्ते, मैं रमा प्रायोरिटी 1 नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। अर्थराइटिस की समस्या से जो भी व्यक्ति जूझ रहे हैं और वो बहुत परेशान है, अपने दर्द से, अपने पीड़ा से काफ़ी परेशान है और उन्हें लगता है कि ऑपरेशन करा लेंगे तो हम सही हो जाएंगे, तो मेरी बातों को समझिए। ऑपरेशन कराना इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद स्थिति जो है वो बद से बदतर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका भी नी का रिप्लेसमेंट हुआ था, यानी घुटने का, लेकिन फिर भी स्थिति सुधर नहीं पाई थी। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस सोच को मन से हटा दीजिए, नहीं तो कंडीशन बहुत दुखदाई हो जाएगा। अब बताती हूँ कि जो भी अर्थराइटिस के समस्या से ग्रसित है या जिनको भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसा भी पेन हो, जॉइंट का पेन हो, नी का पेन हो, कंधों का हो, घुटनों का हो, कमर का हो, जहाँ का भी पेन हो, तो उस पेन को हटाने के लिए, उस पेन की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आज मैं 2 अच्छी औषधि आपको बताने वाली हूँ। और ये औषधि पूरी तरह से प्रमाणित किया हुआ है कि ये ज़रूर काम करता है। उनमें से एक तो जो औषधि है वह सब कोई जानते हैं, सब जानते हैं, सबों के पास, सबों के घर पे इर्द गिर्द ये दिखता ही है। ये है आपका चूना। और ये चूना की कैसे उपयोगिता है, कैसे क्या करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी और दूसरी औषधि भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इसके पहले समझते हैं कि जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, क्योंकि अर्थराइटिस जो है ना, ये 2 तरह का बहुत ही फेमस अर्थराइटिस होता है। मतलब ज़्यादातर यही अर्थराइटिस लोगों को बहुत प्रभावित करता है। पहला तो है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है आपका दोस्तों, उसमें यही होता है कि यह आपके जो हाथों के, पैरों के सिरों को, यानी जो जॉइंट है ना, उसके ऊपर के टिश्यू को ये बर्बाद करती है। यानी उसकी जब टिश्यू जो ऊपर की परत जो है मुलायम हो जाते हैं, चाहे वो उम्र के हिसाब से हो या ज़्यादा घिसावट की वजह से हो, तो क्या होता है, वहाँ पे दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो कूल्हे का दर्द हो, घुटनों का हो, जॉइंट का हो, हाथों का हो, पैरों का हो, कमर का हो, वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है ये। और जो दूसरी औषधि है, और जो दूसरी जो बीमारी आती है, जिसे कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता है, जिसे कहते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस। अक्सर लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये ठीक होता है अगर हम इसे सही से फॉलो करें। इसको एकदम एक सचेत हो करके, एकदम मन से, दिल से अगर हम अच्छे से इसको फॉलो करेंगे, इस चीज़ों को जो मैं बताऊंगी आगे औषधि, उसे फॉलो करेंगे तो ये ज़रूर ठीक होगा। क्योंकि याद रखिए, और बहुतों का कहना है ना कि हमारा आरए फैक्टर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। आरए फैक्टर क्या होता है? आरए फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का ये एंटीबॉडी है, जो क्या करता है, हमारे स्वस्थ टिश्यू को, यानी स्वस्थ जो हमारा टिश्यू है, जो ऊतक है, उसे ये परेशान करता है, उसे ये डैमेज करता है। और ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। ऑटो इम्यून कहने का मतलब है, देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह हमारी शरीर में जो बीमारी आया उससे लड़ने पे उसको लड़ के उसको शरीर से बाहर भगाता है। लेकिन जब हमारा एंटीबॉडी जो बनता है वह हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लग जाए, हमारे टिश्यू को ही नुकसान पहुंचाने लग जाए, हमें और जॉइंट पेन देने लग जाए, हमारे एक एक जॉइंट में, छोटे छोटे जॉइंट में जाकर के पेन देने लग जाए, सूजन देने लग जाए, तो उसे ही कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। यानी यह हमारे शरीर का ही दुश्मन बन जाता है। तो जिनका भी आरए फैक्टर भी बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है, और रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। देखिए, ये क्या चीज़ है, सबसे मैं अच्छे से बताती हूँ इसे। यह जो है क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है। इसे कहते हैं पारिजात। पारिजात बोलिए या फिर हरसिंगार बोलिए। आपको क्या करना है, हरसिंगार के पत्ते 4 से 5 लेना है। उसे क्या करना है, या तो उसको चटनी बना लीजिए, या नहीं तो उसके डायरेक्ट पत्ते को धो करके लाइए, ताज़े पत्ते को 1 गिलास पानी में उसे बॉईल कीजिए। तब तक बॉईल करना है जब तक 1 गिलास पानी आपका आधा गिलास ना हो जाए। फिर इसे छान करके सुबह सुबह खाली पेट आप पीना स्टार्ट कीजिए। और इसको पीने के बाद एकदम सिप सिप करके पीना है, धीरे धीरे करके पीना है। और इसको पीने के 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। जिनको ज़्यादा तकलीफ है वह 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह और शाम खाली पेट में। आप लेके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अब दूसरी चीज़ें हैं जो मैंने पहले ही बताया था चूना के बारे में।
चूना जो है, चूना में जो कैल्शियम होता है ना, उससे ज़्यादा कैल्शियम किसी चीज़ में नहीं होता है। तो हमारे शरीर के दर्द को, सूजन को ख़त्म करने के लिए चूना भी रामबाण औषधि है। चूना को कैसे लेना है? जिन्हें काफ़ी तकलीफ है, जिन्हें रूमेटाइड अर्थराइटिस हुआ है, वह 2 ग्राम ले सकते हैं। लेकिन जिन्हें हल्की तकलीफ है, वह 1 ग्राम प्रतिदिन लीजिए। 1 ग्राम यानी गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना लेना है। पान वाला चूना, जो पान, ये जो खैनी खाते जो चूना रहता है, वही मैं अच्छे से समझा दे रही हूँ। उसी चूना को आपको 1 ग्राम लेना है, यानी गेहूं के दाने के बराबर लेना है। उसको या तो आप दाल के साथ मिक्स करके खा लीजिए, या तो हल्का गर्म पानी के साथ मिक्स करके खाइए, या किसी जूस के साथ मिक्स करके खाइए। लेकिन प्रतिदिन सिर्फ दिन भर में 1 बार खाना है। ये भी खा के देखिए आपकी धीरे धीरे करके आपके पेन कैसे नहीं ख़त्म होते हैं। लेकिन तभी ख़त्म होंगे दोस्तों जब हम अपना लाइफ स्टाइल सही रखेंगे। मैं बार बार यही कहती हूँ, अपना खान पान को सही रखना है, दिनचर्या को सही रखना है, हम क्या आहार ले रहे हैं उसे सही रखना है। अपने आहार में एकदम फल फ्रूट्स को, सैलेड को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, DIP डाइट को ज़रूर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, पैकेट की चीज़ें खाते हैं, उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। और रात का डिनर जो है सूर्यास्त होने के पहले तक ही कर लीजिए। आप सूर्यास्त होने के पहले आप सिर्फ 1 महीना खा के देखिए, आपकी हर तकलीफ कैसे नहीं कम होती है। क्योंकि ये पूरी तरह से आजमाया हुआ है दोस्तों, हमने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, रिजल्ट 100% आता है। तो हमें अपने आप को सुधारना, एकदम हमारी जो लाइफ स्टाइल है हम सही करके हम अपने आप को एकदम सही से सुधार सकते हैं और दर्द से, सूजन से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आज कहा, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो इसे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की सही जानकारी पाने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।